हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो अभी मार्केट में कोल इंडिया से रिलेटेड कुछ आईपीओस की बहुत बातें हो रही है, बहुत हाइप बन रही है उन आईपीओस की। एक्चुअली कोल इंडिया की बहुत सारी सब्सिडी कंपनीज हैं और अब पीएमओ ने ये डेडलाइन डिक्लेयर कर दी है। पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है कि भाई जितनी भी सब्सिडी कंपनीज हैं कोल इंडिया की, उन्हें बाय द एंड ऑफ 2030 मार्केट में लिस्ट होना ही होगा, मार्केट में लिस्ट करवाना ही होगा। तो अब कोल इंडिया की बहुत सारी सब्सिडी कंपनीज के आईपीओ हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं और इनमें से 4 सब्सिडी कंपनीज तो ऐसी है जो कि ऑलरेडी अपने आईपीओ की प्लानिंग कर रही है और इनका आईपीओ अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में ही मार्केट में आ सकता है। पहले मैं आपको इन चारों कंपनीज के नाम बता देता हूं, देन फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए, इनमें पहली सब्सिडी कंपनी है भारत कोकिंग कोल, जिसके आईपीओ का भी सबसे ज्यादा बात हो रही है। BCCL जो आईपीओ है वो यही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड है। दूसरी है महानंदी कोल फील्ड्स, तीसरी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स और चौथी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो ये वो 4 कंपनीज है कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनीज है जिनका आईपीओ शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में आ सकता है, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले। अब इनमें से भारत कुकिंग कोल का जो आईपीओ है वो सबसे पहले आने वाला है। आप ऑलमोस्ट ही कंफर्म मान लो कि जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक में ही ये आईपीओ मार्केट में ओपन हो सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जब भी अनाउंसमेंट होगी तो मैं टेलीग्राम वगैरह पर अपडेट कर दूंगा। और इस आईपीओ को लेकर तो अभी एक रूमर भी चली थी बीच में कि इसका जो प्राइस बैंड है वो रह सकता है 25 से 30 रुपीज के आसपास, यानी कि ये काफी छोटी प्राइस बैंड का आईपीओ होगा। हालांकि ये बात कितनी सच है या फिर कितनी झूठ है, एग्जैक्ट प्राइस बैंड क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। जब भी कंपनी अपना आईएसपी फाइल करेगी तभी हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अब देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इन आईपीओ की अभी जो इतनी सारी बातें हो रही है वो ना तो कोल इंडिया की वजह से है और ना इसलिए कि भाई ये गवर्नमेंट कंपनीज है, बल्कि ये सारी हाइप है शेयर होल्डर्स कोटा को लेकर। आपको भी पता है कि ये जो कंपनीज है, ये जो आईपीओ है, ये शेयर होल्डर्स कोटा के साथ मार्केट में आ सकते हैं, क्योंकि कोल इंडिया की सब्सिडी कंपनीज है सारी की सारी और कोल इंडिया ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इन सब आईपीओ में कोल इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए एक शेयर होल्डर्स कोटा भी होने वाला है। और जो भी आईपीओ शेयर होल्डर्स कोटा के साथ आते हैं उनकी अभी बहुत एक्साइटमेंट है और तभी ये सब बातें हो रही है भाई शेयर होल्डर्स कोटा में हम लोग कैसे एलिजिबल होंगे, कोल इंडिया के शेयर्स हमें कब खरीदने हैं, क्या रिकॉर्ड डेट है, कब आरएसपी फाइल होगा। ये सारी बातें इसी वजह से हो रही है। तो देखिए, यहाँ चीजें बहुत ही सिंपल है। आपको बस कोल इंडिया का एक शेयर परचेज करना है और आप इसकी 4 सब्सिडी कंपनीज के आईपीओ में, जो कि वन है कि अपकमिंग आईपीओ है, उनमें शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि इन चारों कंपनीज में शेयर होल्डर्स कोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब ये कंपनी अपना आरएसपी फाइल करे तब शेयर होल्डर्स कोटा वाला क्लॉज रिमूव कर दे, तब तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर इन आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा रहा तो हमें कोल इंडिया के शेयर्स इनकी रिकॉर्ड डेट के दिन तक अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करने होंगे। जब भी ये कंपनी अपना आरएसपी फाइल करेगी, जनरली वही इनकी रिकॉर्ड डेट होगी और उस रिकॉर्ड डेट के दिन हमारे डीमैट अकाउंट में कोल इंडिया के शेयर्स होने चाहिए, फिर वो चाहे एक शेयर ही क्यों ना हो, और हमें शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनमें से किसी भी कंपनी ने, इंक्लूडिंग भारत कोकिंग कोल, अपना आरएसपी फाइल नहीं किया है और जिस दिन कंपनी आरएसपी फाइल करेगी वही शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिकॉर्ड डेट होगी। यानी कि आप लोग चाहे तो अभी भी कोल इंडिया के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में खरीद सकते हैं। जब भी इन कंपनीज का आईपीओ आएगा तो आप इनमें शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर पाएंगे। एक तो अपनी रिटेल एचएनए एप्लीकेशन और दूसरी शेयर होल्डर्स कोटा की एप्लीकेशन, जिससे होना है कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि आईपीओ कैसे रहेंगे, इनमें जीएमपी क्या होगी, लिस्टिंग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सब तो बात की बातें हैं। लेकिन अगर आपको अभी से शेयर होल्डर्स कोटा के लिए प्लान करना है तो आपको कोल इंडिया के शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में खरीद के रख लेने हैं। और वैसे भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है। जो कोल इंडिया का शेयर प्राइस है वो अभी 400-500 रुपए के आसपास है। तो आप जनरली जितने भी डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करते हैं उन सब डीमैट अकाउंट में एक एक शेयर कोल इंडिया का खरीद कर रख सकते हैं, ताकि जब भी इनकी सब्सिडी कंपनीज के आईपीओ आए तो आप शेयर होल्डर्स कोटा के लिए अच्छे से प्लान कर पाए। वैसे जब भी ये सारे आईपीओ ऑफिशियली अनाउंस होंगे तो इनकी जो भी रिकॉर्ड डेट होगी, कंपनी कब अपना आरएसपी फाइल कर रही है, ये सारी अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और साथ ही कौन सा आईपीओ आगे आने वाला है, किसकी क्या जीएमपी है, क्या सब्सक्रिप्शन है, ये सारी अपडेट्स भी आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। हालांकि आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कोल इंडिया के शेयर्स खरीद के रख लिए हैं। अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। बाकी तो अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और एक आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा को लेकर अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं कि यार कैसे अलॉटमेंट होगा, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।